यह अकबर के महल की वो जगह है जहाँ पर अनारकली को अकबर ने जिंदा चुनवा दिया था इसी दीवार के पीछे। और अकबर के महल में ये था मंदिर जहाँ पर कृष्ण भगवान की सोने की मूर्ति रखी जाती थी। और इसी महल में अकबर का बेडरूम जहाँ पर 400 साल पुराना बेड अभी भी सही सलामत है। इसे इतना ऊंचा इसलिए बनवाया था ताकि। और यहीं पर है हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह, जिससे मिलने के लिए अकबर नंगे पैर 40 किलोमीटर चल कर आए। और ये है अकबर के मकबरे में अकबर की ओरिजिनल कब्र, जहाँ पर आने के लिए 50 फीट जमीन के अंदर आना पड़ता है। तो आज हम फतेहपुर सीकरी में आए। बादशाह अकबर ने इसे आगरा से 40 किलोमीटर दूर बसाया। और ये सामने है आगरा गेट। अकबर ने ऐसे 8 गेट बनाए थे। तो अभी हम हैं फतेहपुर सीकरी में, जिसे बसाया था बादशाह अकबर ने अपना गुजरात युद्ध जीतने के बाद। और ये हमारे सामने है ये बुलंद दरवाजा। हमने सोचा यार ताजमहल भी घूम लिया, अकबर का फोर्ट भी देख लिया, क्यों ना अकबर का ये फतेहपुर सीकरी वाला किला देखा जाए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और भाई साहब बहुत ही बड़ा एरियम बना हुआ है। बादशाह अकबर ने इसे जो बनवाया था ना, उसकी कहानी भी बहुत तगड़ी है। और इसे खाली करके भागे, उसकी भी कहानी बहुत तगड़ी है। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। 176 फीट इसकी ऊंचाई है। जब हम यहाँ पर आते हैं ना बुलंद दरवाजे पे, तो यहाँ गाइड बहुत मिलते हैं, फर्जी होते हैं, उनसे बच के ही रहना, उल्टी सीधी चीजें बताएंगे। लेकिन ये दरवाजा बहुत तगड़ा बनाया भाई, बहुत ही ऊंचा बनाया बादशाह अकबर ने। ओ भाई इसकी बताएं ऊंचाई 176 फीट है यहाँ से जमीन से। अभी हम बुलंद दरवाजे पे चढ़ के आए, थक गए भाई। ये भी इतना ऊंचा है। और यहाँ से पूरा फतेहपुर सीकरी दिखता है। ये देखो वो बाउंड्री है फतेहपुर सीकरी की पूरी, जिसे बादशाह अकबर ने ही पूरा बनवाया है इस किले को। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा शहर है फतेहपुर सीकरी, जिसे बादशाह अकबर ने बसाया था। फतेहपुर इसलिए नाम रखा था क्योंकि उन्होंने गुजरात की जो जंग थी उसे फतेह करा था, उसी के नाम पे फतेहपुर सीकरी इसका नाम रखा। सीकरी ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक गाँव था सीकरी गाँव, उसी गांव के आसपास बसाया था। सलीम चिश्ती हैं, उनकी दरगाह है, इसलिए यहाँ पर आके बसाया था। और सलीम चिश्ती की दरगाह अंदर है इस गेट के अंदर। सलीम चिश्ती से बादशाह अकबर ने मन्नत मांगी थी। वो आगरा से पैदल चलते हुए आए थे यहाँ तक, 35 किलोमीटर करीब नंगे पाँव पैदल चलते हुए आए थे। और उनसे दुआ मांगी थी कि मुझे कोई लड़का दे दो, क्योंकि उनके लड़का नहीं हो पा रहे थे, मर जाते थे ये। तो उनके फिर जोधाबाई से पैदा हुए सलीम, जिसका नाम उन्होंने सलीम चिश्ती के नाम पे रख दिया सलीम। और उसी सलीम का जब सिंहासन मिला तो उनका नाम रखा गया जहांगीर। वो उनका नाम सलीम चिश्ती के नाम पे ही। और ये किले को इसलिए यहाँ पर बसाया था ताकि जो सलीम की परवरिश हो वो सलीम चिश्ती के उसमें ही हो, मतलब देखभाल में हो। इसलिए अंदर उनकी दरगाह भी है सलीम चिश्ती की। और ये पूरा शहर है। और इसकी जो ऊंचाई है ना गेट की, ये 176 मीटर है, मतलब 176 फीट यानी कि 54 मीटर। यहाँ पर जो ये बुलंद दरवाजा है, जब उसके अंदर हम एंटर करेंगे तो यहाँ का जो मंजर है ना भाई साहब, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ। बादशाह अकबर ने जो हिंदुस्तान को दिया है ना, वो किसी बादशाह ने नहीं दिया भाई साहब, गजब। हम हैं बुलंद दरवाजे पे, जिसे बादशाह अकबर ने बनवाना शुरू करा था करीब। ये पूरा जो फतेहपुर सीकरी है, ये 1571 में उन्होंने बसाया था। और यहाँ पर ये बुलंद दरवाजा बनाया है, कम से कम 176 फीट का दरवाजा है। उसके पास में ही जामा मस्जिद है, जहाँ पर वो नमाज अदा करते थे। और इसके पीछे है हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जिससे बादशाह अकबर ने दुआ मांगी थी कि मुझे कोई बेटा दे दो, या मतलब मुझे कोई औलाद दे दो। तो बादशाह अकबर की औलाद पैदा हुई थी, जिसका नाम भी सलीम रखा गया, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे ही रखा गया था। जब वो बड़े हो गए और जब उन्हें बादशाहत मिली तो उनका नाम जहांगीर रख दिया गया। सामने ये हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह है, और इसी के पास में आपको मिलेगी ये जामा मस्जिद। मेरे जस्ट सामने है जामा मस्जिद, लेकिन गर्मी बहुत है। और ये 20 रुपए में गाइड, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, इतना सस्ता गाइड कैसे हो सकता है। ये दरगाह है सलीम चिश्ती की इधर, और ये जामा मस्जिद है। पहले जामा मस्जिद घूम लें, उसके बाद हम दिखाएंगे। और हाँ, इस शहर को अकबर बादशाह ने बसाया तो था बहुत ही मतलब दिल से, बहुत मेहनत से। लेकिन इसमें सिर्फ 15 से 16 साल ही रहे थे, उसके बाद फिर इसे छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ना यहाँ पर ना पानी की बहुत कमी थी। उन्होंने 15-16 साल तो यहाँ गुजार लिए, लेकिन फिर बाद में उन्हें पानी की लगा की किल्लत है यहाँ पर, तो इसलिए उन्हें छोड़ के फिर लाहौर, और लाहौर से फिर आगरा ही शिफ्ट होना पड़ा। ये देखो आर्किटेक्चर, ऊपर जो भाई साहब लिखा हुआ है ना, उसका मतलब डिज़ाइन बना हुआ है कलरफुल तरीके से, लेकिन वो अभी मिट गया है। आयतें भी लिखा हुआ है पुरानी। अभी मैं बाहर था और वहाँ पर इतनी गर्मी है, और मस्जिद में घुसते ही टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री गिर गया, ये समझो 10-15 डिग्री कम टेम्परेचर गिर गया। और ये देखो जो मुगलों ने दिया है भारत को, वो किसी ने दिया ही नहीं।
अंग्रेजों ने लूटा और मुगलों ने बनाया। ये जो पूरा किला है, ये पूरा जो शहर है फतेहपुर सीकरी का, इसकी 1571 में स्थापना हुई थी, मतलब बनना शुरू हुआ था। और ये जब 1573 में अकबर ने जब गुजरात को जीता था, तभी इसका नाम रख दिया फतेहपुर सीकरी। ये जो दरवाजा है, ये बुलंद दरवाजा है, और इसी के पास एक ये दरवाजा। मुझे लगता है इस जगह पे एंट्री करने के दो रास्ते हैं, एक ये, लेकिन ये जो सामने है ये नहीं पता कौन सा दरवाजा है, इसको देखना है। और एक ये है, इसका भी इतिहास कुछ पुराना है। ये भी शायद इनके पोतों में से किसी की कब्र है, मकबरा है। ये दरगाह है हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। ये जो बुलंद दरवाजा है, इसके अंदर मतलब कब्रें ही कब्रें हैं, हर तरफ कब्रें हैं। ये देखो कितनी कब्रें हैं, ये जो कब्रें हैं, ये कब्र है, ये कब्रें हैं, और ये कब्र है। मतलब बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर कब्रें देखो कितनी ज़्यादा कब्रें हैं। और ये मकबरा जो बना हुआ है, यहाँ हजरत सलीम चिश्ती के घराने के ही लोग हैं ज़्यादातर। भाई साहब, इधर लाल वाला पत्थर बहुत गर्म है, और ये कितना ठंडा है क्यों? बहुत ठंडा है यार, ये तो मतलब कभी गर्म ही नहीं लग रहा है ये पत्थर तो। और लाल वाले में पैर नहीं रख पा रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल ठंडा है क्यों? बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल। ये है भाई, ये है संगमरमर की पहचान। संगमरमर ठंडा रहता है, वो लाल वाला ना बहुत ही गर्म है। ये जो दरगाह बना हुई है ना, यहाँ पर ठंडक है भाई। पत्थर, ये जो व्हाइट वाला मार्बल है ना, इतना ठंडा, इतना ठंडा, कतई लग ही नहीं रहा गर्म। ये देखो बहुत ही खूबसूरत। हाँ, ये हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह है। इन्होंने ही अकबर को प्रोडक्शन करी थी कि ये तुम्हारे औलाद होगी, और उनकी औलाद हुई, तो अकबर ने यहाँ पर ही पूरा महल बसा दिया। हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर हर धर्म का आदमी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर धर्म के लोग आते हुए मिल जाएंगे। ये जो जाली लगी है हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर भाई, ये एक ही पूरा पत्थर है, और उसमें ये छेनी से काट काट के बनाई है। देख लो पूरा पूरा इतना बड़ा एक ही स्लॉट होगा, और उसे फिर काटा है। यार क्या कारीगरी है, ये देखो कोई भी यहाँ जोड़ नहीं मिलेगा तुम्हें, सब ये कट हुई है छेनी से, पूरा एक स्लॉट। अगर मान लो एक भी मेहराब टूटी, पूरा स्लॉट बेकार, कचरा। हमारे पीछे अभी एक दरगाह है सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, और इसी के पास एक दरगाह और है। और ये किला भाई साहब वाकई में बहुत बड़ा है। कौन कौन से गेट हैं, और यहाँ पर मेरी दरगाहें हैं बस, और कुछ नहीं। ये देखो कब्रें हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी कब्रें हैं, ये भी कब्रें हैं, और यहाँ पर भी कब्रें हैं, और ये अंदर भी बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन अंदर अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ पर भी गेट है, उधर भी कब्रें हैं, ये सब कब्रिस्तान है। कहते हैं जब शहजादे सलीम को अनारकली से मोहब्बत हुई थी, तो बादशाह अकबर को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अनारकली को जिंदा इस किले में ही चुनवा दिया था। और ये वही जगह है जहाँ पर अनारकली को जिंदा चुनवा दिया था। लेकिन अनारकली को जिंदा चुनवा दिया था, इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। 400 साल पुराने लोगों ने भी एसी को फेल कर देने वाली चीजें बनाई। इतनी ठंडी हवा आ रही है इसके अंदर से, पता नहीं कहाँ से। और यही थी पुराने जमाने की एसी, जो गर्मियों में भी कमरों को ठंडा रखा करती थी, एसी से भी ज्यादा। तो अभी तो हमने ये तुम्हें पूरा कब्रिस्तान वाला एरिया दिखा दिया। अब मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा जहाँ पर जोधाबाई, तानसेन, बीरबल, अकबर रहा करते थे, वो एरिया। तो अभी तक हमने घूमा बुलंद दरवाजा, और अब जा रहे हैं हम अकबर के महल और जोधाबाई के महल, जहाँ पर वो रहा करते थे। साथ में हमारे ये सोडा सकंजी है। गर्मी जान ले भाई साहब, सीधी बात है। या तो बारिश में, जब बारिश होती हो तो आना, या फिर ठंडों में आना। गर्मी में मत आना, वरना मारे जाओगे। तो अभी हम आ ही चुके हैं अकबर के किले पे, और ये है सामने टिकट घर। टिकट यहाँ पर 60 रुपये पर पर्सन का है, और आराम से आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, घूमो, लेकिन गर्मी देख के आना। ये यहाँ का टिकट प्राइस है। अगर तुम अंग्रेज़ हो तो 610 का है, और अगर तुम अंग्रेज़ नहीं हो तो 50 का है। यानी कि अंग्रेज़ नुकसान है, अगर तुम अंग्रेज़ बन गए तो नुकसान है। और ये सामने पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ का, और ये टिकट घर है। यहाँ पर टिकट लेंगे और लॉकर में जाकर बैग जमा करेंगे। तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं यहाँ पर अकबर के फोर्ट में, और
ये भी भाई साहब बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइक रखवा दिया है, माइक अलाउ नहीं है। और ये देखो जो भी बनाया है अकबर महान ने बढ़िया बनाया है, बाकी में अकबर महान ही थे। सामने है जोधा का महल और ये बनाया हुआ है इस्लामिक और जयपुर के आर्किटेक्चर में। ये जो खिड़कियाँ होती हैं जयपुर की हैं और वो गुंबद हैं दोनों मुस्लिम स्टाइल में। तो अभी हम हैं बादशाह अकबर के महल में और ये यहाँ पर जब जोधा भाई पूजा करती थी तो यहाँ पर एक तुलसी का पेड़ हुआ करता था, जहाँ पर वो तुलसी की पूजा करती थी, लेकिन अभी ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। तो अभी जो हम हैं ये है जोधा बाई का मंदिर। जब अकबर से बारात हुई थी जोधा बाई की तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी, इसलिए उन्होंने जब महल उन्होंने बनवाया जोधा बाई के लिए तो उन्होंने अलग मंदिर बनाए। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति हुआ करती थी कभी, लेकिन अभी नहीं है। और ये पास में ये देखो काफ़ी ये जगह हैं, जैसे ये यहाँ पर भी भगवानों की मूर्ति लगी होती थी, यहाँ पर भी भगवानों की मूर्ति होती थी। ऐसे ये है सामने, इसमें भी भगवान की मूर्ति हुआ करती थी। और ये जो कमरा है यहाँ पर जो पूजा पाठ की जो सामग्री रखी जाती थी वो सब यहाँ पर रखी जाती थी। एक सामने कमरा है वहाँ पर रखी जाती थी। और ये जितने भी खाने बने हुए हैं वो सब में मूर्तियाँ होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शायद उस टाइम में सोने की मूर्ति होती हो इसलिए अब हटा दिया है। ये जो महल है ना ये जोधा बाई का है और इसमें किसी भी मर्द का आना अलाउ नहीं था, इसलिए सिर्फ लड़कियाँ ही आती थी। मतलब जोधा बाई के जो हस्बैंड है अकबर हैं या फिर वो ही आते थे, बाकी और कोई इसमें अलाउ नहीं था। और ये जो महल से निकलते ही यहाँ पर ये पड़ती है, ये है जोधा बाई की रसोई। जोधा बाई ने कहा था कि जब मैं धर्म नहीं बदलूंगी तो मैं जो है मेरा खाना भी अलग ही रहेगा और मेरी रसोई अलग रहेगी, इसलिए बादशाह अकबर इतने मोहब्बत करते थे भाई, ऐसा मोहब्बत वाला इंसान नहीं देखा मैंने। अलग रसोई बना दी। ये देखो आजकल एक टाइम का खाना ना बना पाएंगे उसके लिए बहू के लिए। और ये महल है अकबर की दूसरी बेगम जिसका नाम था रुकैया, उनके लिए भी इन्होंने अलग एक बेहतरीन कमरा बनाया था। जैसा कि आपने जोधा अकबर सीरियल में देखा होगा जोधा बाई और रुकैया बेगम की बनती नहीं है, इसीलिए उन्होंने अलग अपना सिस्टम बना दिया। अभी आपने देखा जोधा बाई का जो किचन था वो बिल्कुल अलग था, उसी तरह रुकैया बेगम का भी किचन उन्होंने अलग बनवाया। ये सामने है जोधा बाई का किचन और इस महल के बिल्कुल सामने ही है रुकैया बेगम का किचन। ये सामने ये है हरमसरा का उत्तरी महल, बीरबल का महल। ये जो सामने है ये बीरबल का महल है भाई, बहुत कर्रा बना हुआ है। बाकी में यहाँ बीरबल भी मजे ले रहे हैं। यहाँ बीरबल जो थे अकबर के वो 9 रत्नों में से सबसे मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनके लिए, तो उन्होंने 2 मंजिल घर बनवाया देखो अकबर बीरबल के लिए। और भाई साहब 1 मंजिल ये 1 मंजिल ऊपर। बीरबल ऊपर ही सोते होंगे 100% कह रहे हैं, इस हिसाब से गर्मी पड़ रही। मैं होता मैं खुद वहीं सोता। खुड्डी बनी हुई है बाकायदा है, यहाँ बैठ के बुड़ूम 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 और वो नीचे चले जाता। ये देखो यहाँ पे बनी हुई हैं, यहाँ अपने बैठे और मार दिए जोर से। और ये सामने जो है ये है यहाँ पर जो अकबर बादशाह थे उनके लड़ाकू जो घोड़े थे, मतलब भागते थे धुआंधार, उन्हें बांधने की पूरी जगह है ये। एक तरह से मान लो यहाँ पर घोड़े जो थे वो बंधा करते थे। ये जो पूरा बना हुआ है ना इसमें पता नहीं कितने घोड़े आ जाते होंगे बादशाह अकबर के। ये देखो लाइन से यहाँ पर जो जिसमें घोड़ों की रस्सी बांधते ये भी ये बंदूक देखो, इसमें रस्सी बांध दी, यहाँ पर रख दी, नांद खाते रहे घोड़े। यहाँ रस्सी बांध दी, यहाँ पर खाना रख दी, यहाँ पर रस्सी बांध दी, ऐसा सिस्टम था। अब बहुत लड़ाकू घोड़े अकबर के जो VIP बेहतरीन वाले घोड़े थे वो बनते ऐसे ना, शरीर बांध दिए मिला के यहाँ पर। तो अभी हम हैं ये अकबर के ही महल में है, बहुत देर हो गई। और ये सामने रहने का है, मतलब यहाँ लोग बैठा करते थे। और ये यहाँ पर तानसेन जो थे यहाँ पर बैठकर वो गाना गाया करते थे, मतलब म्यूज़िक। और ये कहते हैं लोग कि जब तानसेन गाते थे तो बारिश गाते थे, बारिश हो जाती थी, और वो वाला गाते थे दीपक वाला तो दीपक जल जाती थी। इसमें पूरा क्या बोलते हैं पानी भरा हुआ, यहाँ से जाते थे, मतलब एक रास्ता है और वहाँ बैठ कर तानसेन गाते थे। यहाँ पर जो है इको सिस्टम होता था इससे, जिससे कि सब लोगों को सुनाई देता था। कुछ यहाँ बैठते थे, कुछ यहाँ, कुछ इसमें बैठते थे, कुछ लोग इसमें बैठते थे। ये भी बहुत बढ़िया है देखो। ये अभी हम इस महल में हैं जो कि बीरबल का ये तालाब है, इसके सामने ये महल है और ये रूम है मतलब अकबर का। ये देखो अकबर यहाँ पर लेटा करते थे, ये बेड है यहाँ पर। मतलब पहले चंदन की सीढ़ी बनती लगी हुई होती, उस पर चढ़ जाते ही और फिर लेटते और यहाँ पर भर देते थे पानी, जिससे कोई भी दुश्मन यहाँ पर मतलब हमला न कर सके। और उस पानी में डाल देते थे मतलब गुलाब जल वगैरह, जिससे खुशबू आती थी बहुत बढ़िया। अभी तो चूहों की मिगनी की आ रही है बहुत ही बुरी, पहले बहुत ही बढ़िया आती।
इसका ये है अकबर का बेड जिस पर अकबर लेटा करते थे, और ये इसकी जो हाइट है वो मुझसे भी ज़्यादा है। इसे बनाया था ईरान के कारीगरों ने, और ये इसलिए इतना ऊंचा बनवाया था ताकि उन पर कोई हमला ना कर पाए। यहाँ पर एक चंदन की सीढ़ी होती थी, चंदन की लकड़ी की, उस पर बादशाह अकबर चढ़ते थे, वो सीढ़ी हटा देते थे और यहाँ पर फिर पानी भर देते थे यहाँ पर, ताकि अगर कोई उनका विलन वगैरह उन्हें मारने आया तो छप छप की आवाज़ से शोर हो थोड़ा और वो उठ जाए। ये बादशाह अकबर का बेड है, देखिए कुछ बड़ा है, इतना बड़ा तो वहीं तखत ना हो। ये है बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल, उसके सामने है उनका वॉशरूम, और ये है एक प्याला जिसमें वो नहाया करते थे। एक ये रूम है, यहाँ पर भी कोई लेट तो उठ तो होगा। और ये गार्डन था, यहाँ पर पहले गुलाब के फूल, चमेली के फूल, तमाम फूल होते हैं। उधर वो डाइनिंग एरिया है, तो ये हवा चलती तो उसकी पूरी खुशबू जी थी ना पूरे किले में दौड़ती। यहाँ पर भी गुलाब के फूल, चमेली के फूल, ऐसी तमाम चीज़ें होती थी। तो जब इसकी हवा चलती है तो जो महल है अकबर जहाँ रहते, पंच महल इसमें, और वो जहाँ पर बैठक थी उनकी, उसमें हवा ही हवा होती। आपको पंचमहल जो बना हुआ है यहाँ पर हवा खाने के लिए बनाया है, हवा महल समझ लो सब, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये पंचमहल है और इसके ये नीचे है स्कूल मदरसा, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। हिंदी, फारसी, उर्दू सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। ये जो निशान बने हुए हैं ना, तो यहाँ पर वो चेस खेलते थे एक तरह से, मतलब अपनी दासियों के साथ। ये खेले हुए हैं, ये बना हुआ है बैठन का, वो वहाँ पर भी बने हुए हैं, और ये बने हुए हैं। ये पूरा मतलब गेम था, ये एक तरह का ये बना हुआ है, ये पूरा एक गेम था। यहाँ पर वो खेला करते थे। अकबर के महल में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। और अकबर ने जो दीन इलाही शुरू करा था 8-9 धर्मों को जोड़ के, और जहाँ पर उन्होंने उसकी तालीम देना शुरू करा, उसके बारे में बताया, तो वो जगह है ये। यहीं पर वो बैठा करते थे और यहीं दीन इलाही का अपना तालीम दिया करते थे। ये है दीवाने खास, और यहीं पर उनके खास से खास आदमी यहीं पर बैठ के अपने, ये देखो काफ़ी तगड़ा सबसे खूबसूरत बना हुआ। ये है अकबर का दीवाने खास, और उन्होंने दीन इलाही में इतने सारे धर्म जोड़े थे। ये मुस्लिम का, क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी, और ये मतलब सब जितने भी धर्म इंडिया में थे सबका ये। और अकबर बादशाह जो थे इस पर बैठा करते थे, और जो उनके दीवान थे वो सब इस यहाँ बैठा करते थे, और अकबर बादशाह इसके ऊपर बैठ के अपने मतलब बातें किया करते थे, जो भी अपने राज्य को, साम्राज्य को चलाने के लिए हुआ करती थी। मेरे जो सामने है ये असल में खजाना महल है, और यहाँ पर अकबर जो है चांदी, सोने, हीरे की सिक्के मतलब पेटियाँ रखते थे। लेकिन अब इसे गलती से लोग कहते हैं कि ये अकबर यहाँ पर खेला करते थे, मतलब डुक्की मचौनी होता है ना आसपास, वो वाला खेलते। लेकिन असल में ये खजाना रखने के लिए होता था यहाँ पर। अकबर क्या यार खेलेंगे वो डुक्की मचौना। असल में ये यहाँ पर ये सब बंद होते थे, इस पर किमाड़ा चढ़ाई होती थी, या फिर ये पत्थर से बंद होते थे, और यहाँ पर वो अपना जो भी सोना, चांदी, हीरे होते थे वो यहाँ पर रखा करते थे। सामने ये बावड़ी भी बनी हुई है जहाँ पर पानी भरते थे, और यहाँ और मैं भी खड़ा हूँ, ये खजाना महल है, यहाँ पर खजाना रखते थे। और इसी के सामने हाथी जो उनका था, अकबर बादशाह का जो फेवरेट हाथी था, बहुत ही चहेता, जब वो मरा था तो उसकी कब्र उन्होंने बनाई थी, तो बहुत खूबसूरत करके मीनार बनाया था, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मकबरा है ये अकबर बादशाह के जो हाथी था जिसका नाम रखा था उन्होंने हिरन, क्योंकि वो बहुत तेज भागता था तो उसका नाम हिरन रखा था। उसका जो वो मरा था तो यहाँ पर उन्होंने बनाया था इसका। ये जो एरिया है, ये जो औरतें होया करती थी इस महल में रहने वाली, या फिर रानी, उनकी जो उनके बच्चे होते थे वो यहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पर बैद साहब रहते थे, और यही पूरा वो घर है यहाँ पर बच्चे पैदा हुआ करते थे। तो बढ़िया ये भी। तो अभी हमें इस गार्डन में, और यहाँ पर अकबर का वो है महल जहाँ पर वो रहते थे, मतलब हवा खाने के लिए बनाया है। ये सिर्फ पिलर पर बनाया है, इसकी कोई दीवार है नहीं। और वहाँ पर अकबर मतलब लेटा करते थे, बैठा करते थे आराम से। और ये था गार्डन, यहाँ पर पूरे चमेली के, गुलाब के फूल होते थे, जिससे हवा चलती थी तो खुशबू अकबर के मुंह पे कोई जाए तो उसे कहते थे वाह क्या खुशबू है इसकी। लेकिन बढ़िया है यार, हाइट छोटी थी लग रहा है। हाइट इसलिए भी छोटी बनाई है मजबूती के लिए, अगर ज़्यादा लंबी बनाते तो खसखसा जाता, इसलिए इसकी हाइट छोटी रखी है। तो घूमते घूमते भैया हम तो थक गए, निकलना है यहाँ से वापस, खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद जाएंगे अगर टाइम मिला तो अकबर के मकबरे पर, जो कि बना हुआ है आगरा में। तो अभी हम हैं अकबर के मकबरे पे, और पीछे है टिकट घर, सब लोग टिकट ले रहे हैं, और मकबरा है इस साइड। भाई साहब बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, गजब। बार बार हमारा माइक छीन ले रहा है भैया, कह रहा है माइक बाहर रख के जो कौन। और ये सामने है पूरा गार्डन, अकबर का मकबरा है ये, सिकंदरा में, और सिकंदरा शहर को बसाया था लोधी वंशक जो थे। तो ये जो मकबरा है ये है बादशाह अकबर का, हिंदुस्तान के बादशाह, और इसे अकबर ने अपने
मरने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया तो। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में बना हुआ है और इसका जो गेट है ना भाई साहब बहुत ही खूबसूरत है। फिर चलते हैं अकबर के घर में। ये यहाँ पर गेट है और एक फिर गेट है। फीलिंग तो ताजमहल से ओए होए। ये है अभी हम गेट पर घुसे हैं और गेट जो है बुलंद दरवाजे जैसा है और बहुत ही बढ़िया गेट है। मतलब जो इसका गेट में जो कारीगरी करी है ना, पत्थरों से बनाया है, उसमें डिज़ाइन मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की किसी इमारत में इतने डिज़ाइन बनाए हो। देखो कितना कर्रा गेट बना हुआ है भाई, एक नंबर गेट है। और जब मकबरा कितना बढ़िया होगा जब गेट इतना बढ़िया। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल राजा यानी कि सबसे पावरफुल बादशाह का मकबरा है, बादशाह अकबर का मकबरा। जल्दी आओ। जो सामने है ना ये है मेन मकबरा। देखो कम से कम 5 मंजिल से ज़्यादा बना हुआ है ये। और वो जो है सामने वो गेट है जो बहुत ही खूबसूरत है और एक गेट वो वहाँ पर भी है। और ये जो ग्राउंड है ना, ये इतना बड़ा ग्राउंड है ना कि ताजमहल से भी ज़्यादा है। गेट है, इसके सामने ये फव्वारा है, फाउंटेन। ये किसी ज़माने में चलता होगा लेकिन अभी नहीं चल रहा है। और ये देखो तुम, ना बिजली ना कुछ, और फिर भी ये चलता होगा क्या है। और जब हम मकबरे के अंदर घुसे तो ये मकबरे से कम 50 फीट नीचे बादशाह अकबर की ओरिजिनल कबर है। अगर आप कभी ताजमहल जाएंगे या फिर हुमायूं के मकबरे दिल्ली जाएंगे तो आपको जितनी भी कबर दिखाएंगी सब डमी कबर है। असली जो कबर होती है वो ग्राउंड में होती है नीचे। वहाँ पर जो ओरिजिनल कबर होती है वहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन बादशाह अकबर की ओरिजिनल कबर है और यहाँ पर आना भी अलाउ है भाई साहब। बिल्कुल अंडरग्राउंड है, 50 फीट नीचे है जमीन से कम। इसकी कबर है ये सही जगह है कबर यार। ये भी है कबर। वो सिस्टम है यहाँ का, अगर हम यहाँ पर कुछ बोलेंगे तो जो है वहाँ पर आवाज़ हमें सुनाई देगी। भाई साहब बादशाहों ने से ऐसी चीज बनाई है, क्या ही चुगली कर ले कोई। यहाँ बोल रहे हैं वहाँ सुनाई दे रही है। भाई साहब बादशाह अकबर का जो मकबरा है ना, जितने बड़े में है मुझे लगता है उतने में तो ताजमहल भी नहीं है यार। ये देखो कितना लंबा है भाई, बहुत ही बड़ा। और ये देखो पूरा ये ग्राउंड नीचे में आ रहा है। इधर को भी चले जाओ, वहाँ पर भी एक गेट है। ये है बैक साइड इसका मकबरे का। सुन बादशाह अकबर ही कह दे, इस सब कुछ बड़ा है ये। एक गेट सामने और पीछे मकबरा है बहुत ही बड़ा। हम और आज का व्लॉग जो है अगर पसंद आया हो तो फॉलो सब्सक्राइब शेयर जो भी कर मिले कर देना। और हाँ यार बड़ी मेहनत लगी है, गर्मी में जो शूट करा है ना भाई ब्लॉग, ये पूरा फतेहपुर सीकरी गए, वहाँ 2 जगह का शूट करा, फिर यहाँ सिकंदरा आए यहाँ का शूट करा। भाई छक हो गए हैं कसम से ही, देख रहे हो पसीने ही पसीना। अब घर जाना चाह रहे हूँ, घर जाऊंगा आराम से सोऊंगा, ट्रेन में नींद ना आएगी, घर जाके ही सोऊंगा कूलर की हवा में। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और जो भी हो सके कर ही लेना।